हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आज मैं इम्प्रूवमेंट क्रॉप सेकंड रबी क्रॉप्स का ये थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पार्ट 3 है दोस्तों, ये पार्ट 2 मैं बना चुका हूँ दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं दे दूँगा, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और जो आपका बचा कुचा पोर्शन था वो मैं इस पार्ट 3 में करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पिछली बार 1-2 क्वेश्चन शायद रह गए थे, तो वो क्वेश्चन भी आज मैं शुरुआत में करवा दूंगा, तब मैं वीडियो को शुरू करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ जो कि मैंने सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन मैं नहीं रख पाया था। 1-2 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म को ही हम हिंदी में आनुवांशिक संसाधन बोलते हैं, या इसी को हम जेनेटिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म क्या होता है दोस्तों? जर्म प्लाज्म जो होता है वो किसी प्रजाति में जीनों के कुल योग, यानी कुल योग को जर्म प्लाज्म या आनुवांशिक संसाधन कहा जाता है दोस्तों। इतनी इसकी ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जर्म प्लाज्म लिखा हुआ है और इतनी इसकी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये किसी फसल प्रजाति में जीनों के कुल योग को जर्म प्लाज्म या आनुवांशिक संसाधन कहा जाता है। ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इस पार्ट 3 में आपका ये रखा है। और ये है आइडियोटाइप क्या होता है दोस्तों? इसी को हिंदी में हम फसल विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, आइडियोटाइप को। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन ये है, इससे आप समझ सकते हैं ये क्या होता है। फसल विचारधारा का तात्पर्य किसी विशिष्ट वातावरण के लिए मॉडल पौधों या आदर्श पौधों के प्रकार से है। ठीक है, इसका जो तात्पर्य है वो किसी वातावरण के लिए कोई किसी पौधों का संबंध किसी वातावरण से होता है, उसी से होता है इसका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1-2 बार पढ़ लेना, तो आपको एग्ज़ाम में आप उसको टिक कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स सेकंड रबी क्रॉप्स की है। ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के लिए है। और यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की और इसको देख रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गेहूँ की बात करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, अपना जो लास्ट पार्ट 2 आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, गेहूं के बारे में मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम होता है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण एशिया होता है। ठीक है, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। इसका कुल ग्रैमनी होता है। इसी ग्रैमनी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पोएसी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पोएसी नाम से अगर दे देगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पोएसी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न है, ये मैंने पिछले में करवा दिया था। ट्रिटिकल गेहूं की संकर किस्म है। तो दोस्तों, गेहूं इंटू राई जो है वो ट्रिटिकल गेहूं की संकर किस्म है। ये मानव निर्मित अनाज है, यानी ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और इसको किसी मैन ने ही, यानी ह्यूमन ने बनाया है, किसी आदमी ने ही बनाया है। ये मानव निर्मित अनाज भी ट्रिटिकल को कहते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। गेहूं में पाई जाने वाली शर्करा यानी शुगर कौन सी होती है दोस्तों? तो गेहूं में जो शुगर पाई जाती है उसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लूटेन बोलते हैं, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने रखा है यहाँ पे चना। दोस्तों, चना को ही हम चिकपी बोलते हैं, चिकपी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, वानस्पतिक नाम इसका साइसर एरिटिनम होता है। क्या होता है दोस्तों? साइसर एरिटिनम होता है। इसका कुल क्या होता है? ये दोस्तों फैबेशी लिखा हुआ है। जैसे ग्रैमनी कुल को पोएशी बोलते हैं, ऐसे ही लेग्यूमिनेशी कुल को फैबेशी भी बोलते हैं। तो चना जितनी भी आपकी ज़्यादातर दालें आती हैं वो आपकी लेग्यूमिनेशी या फैबेशी कुल में ही आती हैं। और जितने भी प्रकार के आपके अनाज वगैरह आते हैं वो ज़्यादातर आपकी जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह, चावल भी, तो जितने प्रकार के अनाज आते हैं वो ग्रैमनी कुल में आते हैं। ठीक है, तो ये कुल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चना का टर्की है, उत्पत्ति स्थान चना का टर्की है। ठीक है, गुणसूत्र इसमें 2n = 14 पाए जाते हैं, 2n = 16 पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र हो गए हैं। ये चना के बाद हम चलते हैं मटर पर। मटर को हम गार्डन पी या फील्ड पी या पी बोलते हैं। ठीक है, मटर को। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइबम। ठीक है, पाइसम सटाइबम होता है
ये होता है मटर का। और जो आपकी गार्डन पी होती है उसका होता है पाइसम सटाइबम हॉर्टेंस, ठीक है, वो पाइसम सटाइबम ही होता है, ठीक है, उसमें हॉर्टेंस लग जाता है अंत में। कुल क्या है इसका? फैबेशी या लेग्यूमिनेशी है, ठीक है, फैबेशी या लेग्यूमिनेशी कुल है इसका। गुणसूत्र इसमें 2n = 14, यानी कि 14 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? तो मध्य एशिया या इथोपिया, मध्य एशिया या इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी जो है वो मुख्यतः किससे लगती है? पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी जो सबसे ज़्यादा लगती है वो किस में लगती है? तो वो मटर में लगती है। कौन सी बीमारी? पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों एक और बता देता हूँ आपको, मटर की सब्जी वाली सबसे फेमस किस्म कौन सी है दोस्तों? वो है अर्किल मटर। अर्किल मटर है, अर्किल, उसको हम अर्किल मटर बोलते हैं, ठीक है, अर्किल मटर, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। मटर की और भी प्रजाति है, जैसे जवाहर मटर वगैरह है, ठीक है। गन्ना, गन्ना पे बढ़ते हैं। गन्ने को इंग्लिश में हम शुगर केन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका सैक्चेरम ऑफिशिनेरम, ठीक है, सैक्चेरम ऑफिशिनेरम होता है, ठीक है। इसका जो कुल होता है वो ग्रैमनी होता है। क्या होता है? ग्रैमनी या पोएसी इसका कुल होता है। ग्रैमनी को ही हम पोएसी बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं 1-2 बार। गुणसूत्र इसमें होते हैं 2n = 80, इसमें 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं गन्ने में, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, मेरा भारत महान। गन्ने का उत्पत्ति स्थान है भारत, ठीक है। शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दोस्तों इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो जहाँ से डालता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस पर हमेशा आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेगी, ठीक है। आलू, पोटैटो बोलते हैं आलू को इंग्लिश में, पोटैटो। इसका क्या होता है वानस्पतिक नाम? इसका होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी फैमिली क्या होती है दोस्तों? इसकी फैमिली जो होती है वो सोलेनेशी होती है, आपको याद रखना है। इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, उष्णीय दक्षिणी अमेरिका, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका से याद रखना, उष्णीय अमेरिका है, उष्णीय दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n = 48 होते हैं, यानी 48 क्रोमोसोम होते हैं, 2n = 48, ठीक है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको ये याद रखना है, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये TPS क्या है दोस्तों? TPS क्या है? TPS का फुल फॉर्म जो होता है ट्रू पोटैटो सीड होता है, ठीक है। इसकी सीड रेट क्या है पर हेक्टेयर? जो ट्रू पोटैटो सीड है, टमाटर को हम मुख्यतः किसके द्वारा लगाते हैं दोस्तों? तो कंद के द्वारा हम टमाटर को मुख्यतः लगाते हैं। कंद क्या होता है? जो आलू होता है ना, वही कंद कहलाता है। तो कंद के द्वारा हम आलू को बोते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी सीड को डेवलप किया है, इसको TPS बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड। तो ये सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, ये इतने छोटे छोटे आकार के होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि 1 हेक्टेयर आलू बोने के लिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू को बोने के लिए मात्र 100 से 200 ग्राम बीज ही पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। 100 से 200 ग्राम ही, 200 ग्राम से ज़्यादा बीज नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 100 से 200 ग्राम। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि जो TPS है, ट्रू सीड या ट्रू पोटैटो सीड है, उसके लिए 100 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरसों दोस्तों, जो सरसों है उसी को हम मस्टर्ड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका ब्रैसिका स्पीसीज़ होता है, ब्रैसिका स्पीसीज़ होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका कुल क्या होता है? सरसों का कुल होता है ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी। दोस्तों ये मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, ये आपको याद थोड़ा सा वो कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ज़्यादातर मैंने हिंदी में ही लिखा है, इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ एक जगह, आपको परेशानी ना हो, थोड़ा कठिन वर्ड है, ब्रैसिकेसी, ठीक है दोस्तों, ब्रैसिकेसी होता है इसका, ठीक है। और ये लिखा है ब्रैसिका स्पीसीज़,
ये ब्रैसिका लिखा है। तो इतना तो आप समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n = 36 यानी 36 लिखा है दोस्तों। ये 6 थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, 36 है, ठीक है दोस्तों। उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों इसका? तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, मेरा भारत महान है, ठीक है। क्या है? भारत है दोस्तों, ठीक है। उत्पत्ति स्थान भारत है। और बात करते हैं सूरजमुखी। देखिए ये सरसों एक तिलहनी फसल है, इससे हम तेल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तिलहनी फसल है, ठीक है। इसमें लगभग 33% तेल पाया जाता है सरसों में, ठीक है। ये भी आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। सूरजमुखी, सनफ्लावर बोलते हैं दोस्तों इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका जो वानस्पतिक नाम होता है हेलियंथस एनस होता है। क्या होता है? सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम होता है हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस, ठीक है। इसका कुल क्या होता है? कुल होता है इसका कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2n = 34 यानी 34 इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अब दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। मैं आपको थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी जल्दी जल्दी थोड़ा मतलब समझ के देखिएगा वीडियो को, ठीक है। आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा दोस्तों। अलसी दोस्तों, अलसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लिनसीड बोलते हैं, ठीक है। लाइन सीड बोलते हैं अलसी को, ठीक है, इंग्लिश में। और अलसी का वानस्पतिक नाम होता है लीनम उसीटेटिसिमम, ठीक है। कुल होता है इसका लाइनेशी, ठीक है। ये भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है क्रॉप है। ये सूरजमुखी भी आपकी तिलहनी फसल है, ऑयल सीड क्रॉप है, और अलसी भी आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बरसीम की तरफ। दोस्तों जो बरसीम है वो एक चारे वाली फसल है, इसको चारों का राजा कहा जाता है बरसीम को, ठीक है। तो ये एक चारे वाली फसल है। बरसीम कैसी फसल है? तो ये चारे वाली फसल है, ये आपको याद रखना है, चारे वाली फसल है। और इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। क्या होता है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि इसका वानस्पतिक नाम होता क्या है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम इसका वानस्पतिक नाम है। और इसकी कुल है जो वो लेग्यूमिनेशी है या फैबेशी है, ठीक है। लेग्यूमिनेशी या फैबेशी आपको मैं बता चुका हूँ, 4-5 बार बता चुका हूँ वीडियो में कि लेग्यूमिनेशी को ही फैबेशी बोलते हैं और फैबेशी को ही लेग्यूमिनेशी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, हैं। उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों बरसीम का? दोस्तों बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान है वो मिस्र या इजिप्ट है, मिस्र या इजिप्ट है दोस्तों। क्या है? मिस्र या इजिप्ट। उत्पत्ति स्थान भी इसका इम्पोर्टेंट है, आप हर एक फसल का इम्पोर्टेंट है, सबका पढ़ के जाइएगा। गेहूं का जाइएगा पढ़ के, गन्ने का जाइएगा, चने का जाइएगा, मटर का, सबका पढ़ के जाइएगा आप। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, और यदि आप इन्हें नोट करना नहीं चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगा। तो आप ये सब पीडीएफ लेने के लिए आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपको वहाँ आके मुझे फॉलो करना है और फिर आपको वहाँ मुझे मैसेज करना है दोस्तों। इसमें गुणसूत्र 16 होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें दोस्तों, हैं। मिल बांट कर देखने में जो मज़ा होता है वीडियो को, वो और किसी में नहीं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।